तो नमस्कार दोस्तों, मार्केट में थकावट अब रुकने का नाम नहीं ले रहा है और मार्केट में गिरावट जारी है। अब देखिए इंपॉर्टेंट लेवल पे आके क्लोजिंग दिया है 24,750 पे। ये वही लेवल है जहां से मल्टीपल टाइम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लिया है। अब आगे क्या रणनीति बनानी चाहिए? क्या मार्केट में ये 221 पॉइंट का गिरावट के बाद संभलेगा या मार्केट में अब तेजी आएगी? इन सारे बिंदुओं पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। निफ्टी बैंक देखिए 512 पॉइंट का गिरावट, यानी चौतरफा बिकवाली थी चारों तरफ। इसका इंफोसिस, टेक महिंद्रा, पावर ग्रिड, एल&टी, एसबीआई ये सारे दिग्गज थे जो सपोर्ट में आए थे। ये 1 से 3% तक सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन गिरावट काफी हेवी थी और इसका मेन रीजन था बजाज ऑटो। बजाज ऑटो का जो रिजल्ट आया, क्वार्टरली रिजल्ट काफी अच्छा है और काफी खराब है, और कमेंटेटरी उससे भी ज़्यादा खराब है। कमेंट्री में होता क्या है कि जो मैनेजमेंट होती है, ये बताते हैं कि आगे आगे का आउटलुक कैसा रहेगा। और इन्होंने बजाज ऑटो ने कमेंट्री में बताया कि जो फेस्टिव सीजन था, जो फेस्टिव सीजन अभी चल रहा है, वहाँ पे उस तरह का डिमांड नहीं देखने को मिल रहा है। यानी गाड़ियाँ लोग उस तरह नहीं खरीद रहे हैं, जिस तरह का उम्मीद था। तो 13% तक का गिरावट यहाँ देखने को मिला। श्रीराम फाइनेंस में 4% तक का गिरावट। महिंद्रा एंड महिंद्रा, जाहिर सी ये भी ऑटो सेक्टर का है, तो यहाँ पर भी 3.5-4% तक का गिरावट। हीरो मोटोकॉर्प में भी 4% तक का गिरावट। यानी ऑटो एंसिलरी जितने भी स्टॉक्स थे वहां प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है, काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिला है। और इसी का रीजन था कि निफ्टी में 221 पॉइंट का गिरावट हुआ। अब देखना ये होगा कि मार्केट यहाँ से संभलेगा, या अगर इकोनॉमी में गाड़ियां अगर नहीं बिक रही हैं तो फिर ग्रोथ कहाँ जा रहा है और ग्रोथ क्यों नहीं हो रहा है। ये एक कंसर्न मार्केट में अब देखने को मिल रहा है और इसी का रीजन है कि मार्केट में गिरावट देखने को मिल रहा है। ऐसे में क्या रणनीति बनानी चाहिए, क्या प्राइस सेटअप कर रहा है निफ्टी, आइए समझने की कोशिश करते हैं निफ्टी के चार्ट से। पहले आते हैं वीकली चार्ट में। वीकली चार्ट में निफ्टी क्या दिखाना चाह रहा है, ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट लेवल जोन पे खड़ा है। ये एक लक्ष्मण रेखा है 24,750। अब लक्ष्मण रेखा क्यों है आप समझ में आ रहा होगा आपको। यहाँ देखिए मल्टीपल डेज, मल्टीपल वीक, इनफैक्ट ये वीकली चार्ट है, तो आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 वीक से इस 24,750 को ये रिस्पेक्ट कर रहा था। और इस यही रीजन है कि यहीं पे आके फिर रुका भी है। अब सब ये रिस्पेक्ट कर रहा था, यानी ये सपोर्ट ले रहा है। और रेसिस्टेंस कितना वीक लिया है आप यहाँ पे देखेंगे, 1 2 3 4 5, 5 वीक से रेसिस्टेंस भी लिया है। 5 वीक से रेसिस्टेंस भी लिया है, 5 वीक से सपोर्ट भी लिया है। इसलिए 55,750 एक लक्ष्मण रेखा है। अगर इसको भी तोड़ता है मार्केट किसी भी रीजन से, तो एक पैनिक सेलिंग देखने को मिल सकता है मार्केट में। फिर नीचे की ओर 24,000 की ओर हम फिसल सकते हैं। ये काफी बड़ा गिरावट हो सकता है, लेकिन इसके पहले इसे दूरी तय करना होगा 24,400, 24,500, 24,600। ये गिरावट इस तरह आएगी। अब आते हैं निफ्टी के डेली चार्ट पे। डेली चार्ट में भी आपको दिखेगा क्लियरली 24,750 एक लक्ष्मण रेखा है, जो मल्टीपल डेज यहाँ पे देखेंगे रेसिस्टेंस और सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। एक बड़ा सा रेड कैंडल बन चुका है, बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न बोलते हैं इसको। बियरिश इनगल्फिंग कैंडल बनने का मतलब होता है जितने भी तेजी थी उसको खा गया है मार्केट, अब यहाँ पे इनगल्फ कर लिया है। इसके बाद क्या मार्केट संभलने की कोशिश करेगा या मार्केट यहाँ पे फिर से गिरावट दिखाएगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल 24,750 एक लक्ष्मण रेखा की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे अगर पॉजिटिव कैंडल बनाता है, एटलीस्ट 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे उसके हाई को तोड़ता है, तब एक तेजी देखने को मिल सकती है। फिर हम ऊपर की ओर बढ़ सकते हैं और फिर ये जो हाई था आज का 24,900, 25,000 तक का लेवल हमें देखने को मिल सकता है एक बाउंस बैक साइड में। फिर उसके ऊपर अगर तेजी आती है तो 25,200 तक मिल सकता है। लेकिन अगर गिरावट होती है तो मामला गड़बड़ हो सकता है, पैनिक सेलिंग बढ़ सकती है। पैनिक सेलिंग का मतलब है मार्केट में लोग सेलर बन जाएंगे जो बायर है, और फिर ये गिरावट 24,500 तक ले जा सकती है। तो काफी खराब हो सकता है मामला अगर गिरावट बढ़ती है तो, और उसके बाद मार्केट में संभलने का नाम नहीं ले सकता है। फिर 24,600, 24,000 के नीचे 24,000 तक निफ्टी फिसल सकता है, जिस तरह का सिनेरियो दिख रहा है। आते हैं 15 मिनट्स के चार्ट में।
चीजें किस तरह से दिख रही हैं, आइए समझने की कोशिश करते हैं। 15 मिनट के चार्ट में क्लियरली दिख रहा है कि किस तरह से गिरावट हो रही है। ये पैनिक गिरावट है, 24,750 में आके रुका है। अब ये लेवल ही काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। अभी तक हमने डिस्कस किया वीकली बेसिस पे, डेली बेसिस पे। 24,750 के ऊपर पॉजिटिव कैंडल अगर बना देती है निफ्टी किसी भी रीजन से, तो एक तेजी पॉसिबल है। और फिर वो तेजी ऊपर की ओर, जो इसका हाई था, ये 25,000 तक हम बढ़ सकते हैं। एक समय ये 25,000 पे था आज, और फिर इसके ऊपर 25,200 तक जा सकते हैं। लेकिन ये बड़ी बात हो जाएगी, इसलिए 25,000, 24,800, 24,900 ये इंट्राडे बेसिस पे यहाँ देखने को मिल सकता है। और फिर 25,000 का 25,200 आने में हो सकता है 1-2 दिन टाइम लगे। इन केस ऑफ नेगेटिव कैंडल बनता है, नेगेटिव कैंडल का लो टूटता है, गिरावट बढ़ सकती है। 24,750 से नीचे हम फिसल सकते हैं। फिर 24,500 में मेजर सपोर्ट है, और उसके नीचे फिर 24,000 तक भी आ सकते हैं। जाहिर सी बात है ये अचानक नहीं आएगी, इसके पहले 24,600 है जहां पार करना होगा, फिर 24,500 पार करना होगा, उसके बाद 24,300 है। ये सारे जो लेवल हैं, हर्डल हैं, इसको पार करना होगा। इन केस ऑफ 75 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन हो जाती है, तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे कैंडल को लो को मार कर लेना है। फिर जिस हिसाब में मार्केट मूव करेगा उस हिसाब पे ट्रेड लेना है। रिस्क रिवार्ड फेवरेबल हो सकता है। आज के सत्र में भी देखेंगे, क्लियरली दिख रहा है 2 कैंडल बना, उसके बाद गिरावट का सिलसिला जारी रहा और ये गिरावट कंटिन्यू रहा। आता है बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में क्या कहना चाह रहा है, बैंक निफ्टी में आप क्लियरली दिख रहा है वीकली बेसिस पे 51,288 एक लेवल है जहां पे सपोर्ट मल्टीपल वीक लिया है, ठीक निफ्टी के तरह। अब आते हैं वीक डेली बेसिस पे, यहाँ पर भी 51,288 मल्टीपल डेज यहाँ टाइम स्पेंड किया है। अब निफ्टी को अगर ऊपर जाना है तो जाहिर सी बात है आज का जो लो था और हाई था, हाई को निकालना होगा। ये बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न का हाई है 51,880। 51,880 के ऊपर अगर निकलता है, सस्टेन करता है, तभी तेजी है। फिर मार्केट में ऊपर की ओर हम बात करेंगे, लेकिन अभी मामला गड़बड़ दिख रहा है। आते 15 मिनट्स के चार्ट में क्लियरली दिख रहा है किस तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ लिया गया है। ये देखिए मल्टीपल डेज यहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस है, इधर भी आप देख रहे हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस है, इसलिए 51,270 काफी इंपॉर्टेंट जोन पे खड़ा है। इसके ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनाता है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, इसके हाई को निकालता है, तो तेजी बढ़ सकती है। और वो तेजी फिर आज के जो हाई था यहाँ से जो गिरावट हुई है 51,941 यानी 52,000 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। इन केस ऑफ इसको भी तोड़ देता है, नेगेटिव कैंडल बना देता है, नेगेटिव लो टूट जाता है, तो मार्केट में गिरावट बढ़ सकती है। फिर 50,800 का दर्शन हमें हो सकता है, और उसके नीचे फिर 50,400 भी निफ्टी दिखा सकता है। इन केस ऑफ 150 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन हो जाती है निफ्टी बैंक में, तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे कैंडल को मार्क कर लेना है। फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेना है, रिस्क रिवार्ड फेवरेबल हो सकता है। ये देखिए आधे घंटे के 2 कैंडल बने, उसके बाद मार्केट में आज के सत्र में गिरावट ही देखने को मिली है। गिफ्ट निफ्टी पे, गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है 70 पॉइंट हम नीचे खुलेंगे। हालांकि गिफ्ट निफ्टी होती है बेवफा, इस पे भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन अमेरिकन मार्केट में तेजी है और हम उम्मीद कर सकते हैं यही तेजी हमारे मार्केट में भी हो सकती है, क्योंकि अमेरिका मदर मार्केट है, सभी मार्केटों का एक तरह से मान के चलिए हेड है। और ये जब रिएक्ट करता है जैसा, वैसे ही अगला रिएक्ट करता है। तो डो देखिए 124 पॉइंट ऊपर, S&P 17 पॉइंट, नेस्डेक 101 पॉइंट, FATC, केक, डेक सभी में तेजी है। प्रॉफिट बुकिंग एशियन मार्केट में हुआ है। निकी जो जापान का मार्केट है, हांगकांग, हैंगसेंग 207 पॉइंट गिरा है। उसके बाद संघाई देखिए 1% गिरा है। ये सारे मार्केट हैं जो मार्केट को दिखा रहा है। आते हैं पीसीआर पे। पीसीआर यानी होता है पुट कॉल रेशियो, 0.5 पे है, काफी कंफर्ट जोन है, यहाँ बाइंग किया जा सकता है। इंडिया विक्स देखिए 13.39 पे है, ये थोड़ा अप हुआ है क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ी है, यही दिखा रहा है इंडिया विक्स। आते हैं कॉल पुट रेशियो में, कहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख सकते हैं। तो कॉल राइटिंग सबसे ज्यादा कहाँ हुआ है, 7,56,000 और उसके ऊपर 8,84,000 कॉन्ट्रैक्ट का दिख रहा है। 24,700 पे है, ये एक रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा 24,750। और यहाँ पे एक पुट राइटिंग भी सबसे ज्यादा हुआ है, इसलिए 24,750 पे पुट राइटिंग भी हुई है 8 लाख का, तो ये एक रेसिस्टेंस और सपोर्ट का काम कर सकता है। आते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी क्या कहना चाह रहा है, आइए समझने की कोशिश करते हैं इसके चार्ट से
डेली बेसिस पे देखेंगे मार्केट में गिरावट है और यही गिरावट यहाँ पर भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग किया गया है 44,000 और इसके नीचे आप देखेंगे 52,000 पे 1,89,000। तो 52,000 एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा सपोर्ट के लिए। यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट कहाँ खड़ा है, ये दिख रहा है 51,000 पे 74,000 कॉन्ट्रैक्ट। तो 51,000 एक रहेगा एक तरह से मार्केट में ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा और 52,000 रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो सारे बिंदुओं पे हमने डिस्कस किया। कैसा लगा जानकारी, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।